हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूली बोर्ड परीक्षाओं में टाइम टेबल की घोषणा की जा चुकी है और जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा में एक अच्छा नंबर लाने के लिए खुद को प्रिपरेशन करने में लग गए हैं। हालांकि अधिकांश छात्र इस बात को लेकर असमंजस में है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उन्हें एक साल का पूरा सिलेबस कुछ हफ्तों में ही कवर करने। तो चिंता मत करिए, यदि आपको आगामी परीक्षा के लिए अध्ययन करना है लेकिन आपके पास तैयारी के लिए कम समय है तो परीक्षा के लिए अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला टिप्स है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना। देखिए, आपके पास पहले से ही हर चीज का अध्ययन करने के लिए कम समय बचा है, इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपने समय का कुशलता से उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको अपनी आगामी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण शुरुआत से ही करनी होगी। इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, जैसे पिछले वर्षों के लगभग 3 से 4 वर्षों के प्रश्न पेपर आप कलेक्ट करिए और उसको अलग अलग और अच्छे से चेक करिए कि कौन कौन से और किस तरह के पैटर्न में पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा और आप उन प्रश्नों के पैटर्न को समझकर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करिए और समझिए कि आपको अपने इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रश्न है उनके वेटेज के अनुसार आप अपना प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली आपको जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगा और आप भी आपके उस एग्जाम से बहुत अच्छे नंबर ला सकेंगे। चलिए, तो हम अपनी सेकंड टिप्स की अगर बात करें तो याद रखिए, आपकी जो अध्ययन है, आपकी जो पढ़ाई है वो प्राथमिकता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिकता के अनुसार कैसे, वो आपको निर्धारित करना है। देखो, आपको प्रश्नों की संख्या, अंकों के वेटेज और कठिनाई स्तर के अनुसार महत्वपूर्ण अध्यायों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता सूची के अनुसार प्रत्येक अध्याय के लिए समय निर्धारित करें और अधिक वेटेज या आसान अध्यायों के साथ शुरू करें। कहने का मतलब ये है कि जो आसान चैप्टर्स है, ठीक है, उनसे शुरुआत करें और धीरे धीरे जो हार्ड जो चैप्टर्स आपको लगते हैं उनमें जाएं, ताकि आप कठिन अध्यायों की तैयारी के लिए अपना समय और प्रयास बचा सकें। इसके लिए आप जो आपके ब्लूप्रिंट्स होते हैं उसको जरूर फॉलो करिए। ब्लूप्रिंट्स में जो अंकों का डिवीजन है, मार्क्स का जो डिवीजन दिया गया है, उसको अच्छे से देखिए कि कौन से या किस तरह के क्वेश्चंस के लिए, कौन से चैप्टर्स के लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं और उस मार्क्स के अनुसार अपना स्टडी प्रिपेयर करिए। जिन चैप्टर्स में ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस है उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपरेशन करना उनका ना भूलिएगा। चलिए, हम अपने अगले पॉइंट में चलेंगे। तो देखिए, अगर आप एक अच्छा स्कोर या अच्छा पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अपना अच्छा प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छे टाइम टेबल का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैं बता दूं, देखिए, टाइम टेबल बनाना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उनको फॉलो करना उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपना टाइम टेबल ऐसे बनाइए आप जिसको आप फॉलो कर सके। कुछ भी आप टाइम टेबल बना देंगे और उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अपने टाइम टेबल ऐसे बनाइए कि बार बार उसमें बदलाव भी ना करना पड़े, है ना, और उसको आप आसानी से फॉलो कर सकें। अगला पॉइंट पे हम चलेंगे। हमारा 4th पॉइंट है, पढ़ाई करते समय केवल वही चीजें रखें जो आपको चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा सभी। आमतौर पर ऐसा होता है कि छात्र पढ़ाई करते समय अपने साथ मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स ले जाते हैं जो लगातार उनका ध्यान भटकाते रहते हैं। पढ़ाई करते समय कभी भी ऐसे उपकरण अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे उपकरण है जो आपकी एकाग्रता को प्रभावित करती है और आपका समय भी बर्बाद करता है। आपको केवल वही चीजें लेनी चाहिए अपने पास जिनकी आपको वास्तव में पढ़ाई करते समय आवश्यकता होगी, जैसे आपके नोटबुक्स, पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ सामान इत्यादि, है ना। इन सामान के अलावा अगर आप मोबाइल, स्पेशली मोबाइल अपने पास रख के पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेफिनेटली वो आपके ध्यान भंग करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि वर्तमान के जो यूथ है जो वो लगभग सभी तरह के सोशल मीडियाज में एक्टिव होते हैं और सोशल मीडिया जो होती है वो आपके ध्यान भंग करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगी। तो मोबाइल अपने पास ना ही रखे पढ़ाई करते समय तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ये रहेगा और भी कि आप अपने सोशल मीडिया यूजिंग और पढ़ाई के टाइम को सेपरेट रखें। एक स्पेशल टाइम शेड्यूल रखें जिस टाइम में आप सोशल मीडिया में उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगला हम पॉइंट में चलेंगे। पढ़ाई के दौरान बार बार या अधिक समय तक ब्रेक ना ले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, आमतौर पर जो विशेषज्ञों द्वारा आपको ना आपकी तैयारी के बीच में ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा कि ब्रेक कितना टाइम का होनी चाहिए। देखिए, एक अच्छे रूप में हम अगर बोले तो आपको हर 45 मिनट्स की पढ़ाई के दौरान 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेनी चाहिए। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है, अच्छी नींद लें और स्वस्थ खाएं। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ाई के दौरान खुद को चौकस रखने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आपको आराम करना भी जरूरी होगा। आपको रोजाना 6 से 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। फल, सब्जी, फलों के रस और ऐसे जो चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो सारी चीज़ें आपको खाते रहनी चाहिए। इसके अलावा कुछ शारीरिक व्यायाम पर भी ध्यान देनी चाहिए और इसके लिए भी आपको अपने फिटनेस के लिए भी आपको समय निकालनी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है और आखिरी के समय में अगर आप बीमार पड़ जाते हैं एग्जाम के टाइम में, तो आपका पूरा साल भर का किया कराया में पानी फिर सकता है। तो लास्ट के समय में अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए हैं जो साल भर बहुत अच्छे पढ़े हैं लेकिन लास्ट समय में बीमार पड़ गए और उनका पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो गया। तो अपने साथ ऐसा कभी ना होने दीजिएगा और याद रखिएगा कि आपके जो स्वास्थ्य है वो आपके आखिरी के समय बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको बेनिफिशियल होंगे और आपके एग्जाम्स के लिए आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ज़रूर एक अच्छा रास्ता होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आपके आने वाले टाइम में भी अच्छे से गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।